आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिवादन है। आज ज्योग्राफी का पार्ट 19 प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, पार्ट 1 में हमने 2019 में जो प्रीलिम्स हुआ था बीपीएससी का, उसका पेपर कवर किया था और आज 1992 के प्रीलिम्स का पेपर कवर किया गया है पार्ट 19 में। तो यह अभी तक का पूरा पार्ट हम कवर कर रहे हैं और अभी तक का यह अंतिम पार्ट कहलाएगा। दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे कि ज्योग्राफी के उन्हीं प्रश्नों को इन पार्ट्स में सम्मिलित किया गया है जो नेशनल लेवल के हैं। अतः ये प्रश्न बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही, साथ में ही देश के किसी भी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो प्रस्तुत है ज्योग्राफी का पार्ट 19। प्रश्न 1, स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर जोड़ती है, उत्तर है भूमध्य सागर को लाल सागर से। इमेज में देखिए, यहाँ पर स्वेज नहर को मैं मार्क कर रहा हूँ, जो रेड लाइन से मार्क कर रहा हूँ, यह स्वेज नहर है जिसकी कुल लंबाई लगभग 193 किलोमीटर है। आप देख रहे हैं एक छोर पे मेडिटेरियन सी है, पूरा भूमध्य सागर है, और एक छोर पे यहाँ पर रेड सी लाल सागर है। डेफिनेटली ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ रही है, उत्तर तो हो गया। लेकिन ध्यान रखने की बातें हैं कि भूमध्य सागर में जो पोर्ट है स्वेज नहर का, वह है पोर्ट सैद, और लाल सागर में जो पोर्ट है स्वेज नहर का, वह है पोर्ट स्वेज। इसे आप हमेशा ध्यान रखेंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात भी है कि स्वेज नहर के राइट की तरफ एशिया कॉन्टिनेंट है और लेफ्ट की तरफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। आप बात समझ गए होंगे। स्वेज नहर विभाजक का काम करता है एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच। प्रश्न 2 पे आते हुए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन के अनुसार पंजाब इसका आंसर होगा, जहाँ पे लौह अयस्क नहीं होता है। लौह अयस्क कहाँ कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में होता है, झारखंड में होता है, उड़ीसा में होता है, कर्नाटक में होता है। और हमारे देश में जो भी लौह अयस्क होता है मुख्यतः हेमेटाइट प्रकार का होता है। प्रश्न 3 पर पहुँचते हुए, सीन नदी किस नगर के से होकर बहती है? सीन नदी किस नगर से होकर बहती है, अर्थात कौन सा नगर सीन नदी के किनारे है? उत्तर है पेरिस। इसे हमने पहले कवर कर लिया है, फिर भी देख लेते हैं। पेरिस नगर से होकर बहती है सीन नदी और अंतिम में गिर जाती है इंग्लिश चैनल में। और कुछ और भी शहर जैसे रोटरडम राइन नदी किनारे है, और बुडापेस्ट डेन्यूब के किनारे है, और वाशिंगटन पोटोमैक के किनारे है। ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं और हमने पहले के पार्ट में भी इसको कवर किया हुआ है। 4th प्रश्न है, गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल है कहाँ पर? चीन में। ऑप्शन में खाली चीन था, इसलिए चीन में, किंतु यह चीन में ही नहीं, मंगोलिया में भी है। देखिए आप इमेज में, यहाँ पर ये जो एरिया है केसरी रंग से बनाया हुआ है, गोबी मरुस्थल का जो एरिया मैं बना रहा हूँ ये चीन का एरिया है, और जो रिमेनिंग वाला है मंगोलिया में है। इस तरह से चीन के उत्तर में और मंगोलिया के दक्षिण में ये पूरा का पूरा गोबी मरुस्थल है। और यह एक, जैसे कि आप जानते हैं, मरुस्थल 2 तरह का होता है। एक होता है शीत मरुस्थल और दूसरा होता है उष्ण मरुस्थल। तो गोबी हो जाएगा शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल है गोबी। प्रश्न 5 पर पहुँचते हुए, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान क्या है? अगर पृथ्वी का केंद्र की बात करते हैं, मान लेते हैं पृथ्वी है और केंद्र, आप 3D इमेज को इमेजिन करिए। यह केंद्र विषुवत रेखा केंद्र नहीं है, पृथ्वी की इंटरनल बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ केंद्र है, जहाँ से दूरी हम अगर करें उत्तरी ध्रुव का और विषुवत रेखा का दूरी की हम बात करें, तो उत्तर तो हुआ उत्तरी ध्रुव सबसे नज़दीक है। जैसे कि आप जानते भी हैं, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है और विषुवत रेखा पर उभरी अर्थात बल्ज है। इस कारण से पृथ्वी के केंद्र से उत्तरी ध्रुव सबसे नज़दीक और विषुवत रेखा सबसे दूर। ध्यान रखेंगे आप, लिखा भी है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा सबसे दूर है, अधिकतम दूरी पे है, और उत्तरी ध्रुव सबसे नज़दीक है। और कारण क्या है? पृथ्वी का चपटा होना ध्रुवों पर और उभरा होना यहाँ पर। आगे प्रश्न 6, बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी
कितनी होती है, तो 5 फीट 6 इंच होती है बड़ी लाइन की, ब्रॉड गेज की 2 पटरियों के बीच की दूरी। और इसे अगर मीटर में कहें तो 1.676 मीटर। मीटर गेज की पटरियों के बीच की दूरी होती है 1 मीटर और नैरो गेज की होती है 0.762 मीटर। प्रश्न पर आगे बढ़ते हुए 7 नंबर, पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग। देखिए, सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, यह पार्ट 1 में भी प्रश्न था। उत्तर है लगभग लिखा हुआ है, तो उत्तर है इसका 8 मिनट, लेकिन एग्जैक्ट लगता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। इतना टाइम लगता है सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में पृथ्वी पे। हमने पार्ट 1 में देखा भी था कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 1.3 सेकेंड में। फिर भी आगे बढ़ते हुए जो हमारे पास पहुंचता है सूर्यातप, यह जितना होता है उसका केवल 2 अरबों भाग पहुंचता है। यह हमने पहले देखा हुआ है। साथ में हम यह भी जानते हैं कि सूर्य हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक बड़ा है और सूर्य में हाइड्रोजन 71% है और हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% है और अन्य तत्व हैं 2.5%। यह सूर्य जो गैस का गोला है, इसलिए गैसों से ही भरा हुआ सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस होता है सूर्य में। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं। निकोलस कोपरनिकस क्यों प्रसिद्ध हैं? आप जानते हैं पोलैंड के वासी हैं। प्रसिद्ध इसलिए हैं, उत्तर देखिए, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। निकोलस कोपरनिकस के थीसिस से पहले ऐसा था कि ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, किंतु पोलैंड निवासी निकोलस कोपरनिकस ने कहा कि नहीं, ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और इस सिद्धांत का नाम दिया गया सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। किंतु यह सिद्धांत भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमें पता चला कि आकाश गंगा है हमारी, और आकाश गंगा में एक छोर पर सूर्य बैठा हुआ है और सूर्य भी आकाश गंगा का चक्कर लगाते रहता है, तो यह भी सिद्धांत उतना सत्य नहीं है। अब 9, सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है। तेल का निर्यातक सबसे अधिक कौन करता है? तेल मतलब कच्चा तेल, पेट्रोलियम का। उत्तर है सऊदी अरब। देखिए, क्रम से लिखा हुआ है। 1 नंबर पर सऊदी अरब, 2 पे रूस, 3 पे इराक, 4 पर अमेरिका। निर्यातक की बात कर रहे हैं। अगर भंडार की बात करें तो क्रम बदल जाएगा। भंडार में वेनेजुएला 1 पे, सऊदी अरब 2 पे, कनाडा 3 पे, ईरान 4 पे और इराक 5 पे आते हैं। आप ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न को पहले भी कवर किया है। 10, यह भी रिपीट हो रहा है। ओजोन परत बताता है। उत्तर है पृथ्वी की सतह से 25 से 40 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत। वायुमंडल की परत बताता है यह, इसकी ऊंचाई है 25 से 40। इसका सीधा मतलब है कि 25 से 40 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत होता है। ओजोन परत क्या करता है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक देता है, अवशोषित कर लेता है। इसलिए ओजोन परत को हम बोलते हैं पृथ्वी का सुरक्षा कवच। और हमने पहले भी देखा है, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई एक है जिसका नाम है डॉप्सन इकाई। अब प्रश्न संख्या 11 पे आते हुए, लक्षद्वीप अवस्थित है। यह भी रिपीट हुआ है। लक्षद्वीप अवस्थित है कहाँ पर? उत्तर है दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। कैसे? देखिए यहाँ पे जो इमेज दिया है, यह येलो में केरला है। स्टेट का नाम है केरला। केरला आप जानते हैं भारत के दक्षिण में है और पश्चिम की तरफ भी है। और यहाँ पे लक्षद्वीप लिखा है और सारे द्वीप लिखे हुए हैं, तो डेफिनेटली यह हमारे देश के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं, जैसे कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। फिर इसमें यह बताया गया है, पहले बताया हमने 36 द्वीप हैं, जिसमें केवल 10 द्वीप पे ही लोग रहते हैं। राजधानी आप जानते हैं लक्षद्वीप की कवरत्ती राजधानी है। सबसे छोटा है तो क्षेत्रफल इसका 32 वर्ग किलोमीटर ही है। इसमें 2 द्वीप, एंडोट सबसे बड़ा द्वीप है और बिट्रा सबसे छोटा द्वीप है। और हमारे भारत सरकार ने 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया। तो इस तरह से दोस्तों इस भाग में 11 ही प्रश्न थे। जय हिंद, जय भारत।